देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 से आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पोनोमिल्स की। तो अब आपको इसमें ना, इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं एक पोनोमिल्स को दूसरे पोनोमिल से। ठीक है, हाउ कैन वी डिवाइड द पोनोमिल्स। जैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट्स को डिवाइड करते हैं, उसी तरीके से हम एक पोनोमिल्स को दूसरे पोनोमिल से भी डिवाइड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मेथड आपको समझना है, इसके स्टेप्स को ध्यान से समझना। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप्स है कि किसको किससे डिवाइड करना है। जिसको देखो, हम बचपन में पढ़ते थे कि आप 16 को डिवाइड कीजिए फॉर एग्जांपल 2 से, तो हम 16 को क्या रखते थे, हम अंदर रखते थे। 16 हमारे लिए क्या होता है, डिविडेंड। तो 16 को हम इस के अंदर रखते थे, डिवीजन फॉर्मूले के अंदर, और 2 को बाहर रखते थे। समझ रहे हो। तो 16 को 2 से डिवाइड करना होता है। अगर अब ये कह रहा है कि पीएस को जीएक्स से डिवाइड करना है, तो पीएस कहां जाएगा बेटा, पीएक्स आएगा इसके अंदर। और ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर पहले आती है। देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3x²। पहले 3x² आएगा, इसको पहले अरेंज करना होता है। फिर x वेरिएबल है, ये बाद में आएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है, ये कॉन्स्टेंट टर्म सबसे लास्ट में रहती है। तो 3x² के साथ प्लस का साइन था, इसलिए आगे प्लस नहीं लगाया मैंने, तो ऐसे एच डी लिख दिया। एक्स के साथ कुछ भी नहीं था, तो प्लस, जिसके साथ साइन कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। और ये -1 लिख दिया ऐसे। इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आता है बेटा, वेरिएबल आता है। ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे तो एक्स पहले लिख देंगे, 1 बाद में लिखेंगे। अब इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, तो देखिए कैसे करूंगा डिवाइड। अब आपको इसको इससे डिवाइड करने के लिए ये देखना है कि 3x² लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि मैं इससे मल्टीप्लाई करके 3x² ला सकूं। नहीं समझे, दोबारा समझिए एक बार। देखो, आपको लाना है 3x²। कैसे लाना है, आपको x में ऐसा कोई मल्टीप्लाई करना है डिजिट, जिससे मल्टीप्लाई करने पे 3x² आ जाए। तो x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, यहां पे देखिए, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 3x²। देखो, एक तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी 3 आएगा, और किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो आपके पास एक x तो है, ये वाला। एक x से और कर दूं, मतलब 3x से मल्टीप्लाई कर दूं x में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। समझ रहे हो बात। अगर आप नहीं कर पा रहे हो जज कि क्या करें मल्टीप्लाई, तो आपको मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप इस 3x² को डिवाइड कर दो इससे, x से, साइड में x से x कैंसिल, क्या बच गया, 3x। तो हमें पता लग गया कि यहां पे 3x रखना पड़ेगा, ताकि x से मल्टीप्लाई करने पे 3x² आ जाएगा। तो यहां पे हमें पता लग गया 3x² आ गया, और x को 3x से मल्टीप्लाई करने पे 3x² आ गया। यहां पे हम रखेंगे इसको। अब इस वाले जो जितनी भी डिजिट्स होंगी, यहाँ पे जितनी भी चीजें होंगी, उस सबको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3x। और ध्यान रखना, लाइक वेरिएबल्स को लाइक वेरिएबल्स के नीचे रखना है, कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे रखना है। यहाँ पे x² था तो यहाँ पे x² आया, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे x² के नीचे x रख दिया, वो गलत हो जाएगा सवाल। अब यहां तक कंप्लीट हो गई बात। अब यहाँ पे साइन है प्लस का, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे माइनस का। साइन चेंज कर देते हैं, अपोजिट साइन कर देते हैं। यहाँ पे भी साइन किस चीज का है, प्लस का, तो यहाँ पे साइन कर देंगे चेंज, माइनस का कर देंगे। ये दोनों सेम है और अपोजिट साइन है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब ये वाला साइन नहीं देखेंगे, इसका हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब ये प्लस का x है, ये माइनस का 3x है, क्योंकि अब ये वाला साइन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया है। तो ये वाला साइन को आप हाइड कर लोगे। प्लस का x माइनस का 3x, तो प्लस का x माइनस का 3x, आप बताओ क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2x। ऊपर से क्या उतार ले हम, ऊपर से उतार लेंगे माइनस का 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। जब कभी भी यहाँ पे माइनस का हो तो माइनस का यहाँ साइन लगा दिया। अब आपको क्या लाना है, 2x लाना है। तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 2x आ जाए, तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरा 2x आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे x, ये मैं सीधा यहाँ पे 2 लिखूंगा, ताकि 2 से x की मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे वो डिजिट रखनी पड़ती है जो इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो मैं 2 की, देखो 2 की इसमें x में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा 2x आ रहा है, तो मैं यहां रख दूंगा 2x। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का x है, तो माइनस का 2x ही आएगा। अब +1 की -2 में साइन भी देखना होता है, ध्यान रखना। +1 की, 1 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। +1 की -2 में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आएगा माइनस का 2। अब स्टेप क्या होगा, साइन चेंज कर देंगे। अगर इसका साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गए। -1 + 2 क्या हो गया बेटा, 1। तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, टेंशन मत लो बेटा,
इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, फिर आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा कि किस तरह से डिवाइड करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये डिविड वो होता है कोशंट, इसे कहते हैं कोशंट। ये आपका जो बेटा बीच में रखते हैं इसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और ये क्या होता है? डिवाइजर। क्लियर हो गया बात? ठीक है, इस तरीके से हमें इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब कह रहा है इस पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड कीजिए। देखो कैसे करेंगे वही, अब इसको डिवाइड करना है तो इसको हम लिखेंगे अंदर, और इसको लिखेंगे यहाँ पे एज ए डिवाइजर। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। अब हमें आपको क्या लाना है बेटा? 3x की पावर 4 लाना है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? x। तो मैं इस x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? नहीं पता लग रहा तो आप क्या करो, 3x 4 को डिवाइड करके देख लो। x से 4 के पावर गई तो क्या बच गया? क्यूब। तो 3x क्यूब करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 3x की क्यूब लिखेंगे, ताकि 3x क्यूब की x में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? 3x 4 आ जाएगा। अब इस -1 की 3x क्यूब में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस का 3x क्यूब। अभी पीछे लास्ट वीडियो में बताया था लाइक वेरिएबल्स को लाइक वेरिएबल्स के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 होनी चाहिए। तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट। ये माइनस का 4, ये प्लस का 3, ये साइन हेड कर लेंगे, नीचे वाला देखेंगे। अब माइनस का 4 प्लस का 3 तो क्या आएगा बेटा? माइनस का s क्यूब आएगा। ऊपर से क्या उतार लेंगे? माइनस का 3x उतारेंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। मैं क्या मल्टीप्लाई करूं x में कि मेरा s क्यूब आ जाए? तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। पता लग रहा है साफ साफ, x स्क्वायर की x में मल्टीप्लाई कर दो, x क्यूब आ जाएगा। और माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। और -1 की माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझ लो, -1 की माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब इसको मैं साइड में लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक वेरिएबल, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक्स था, तो लाइक वेरिएबल्स नहीं थे, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? साइड में लिख दिया। अब साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो, अब सवाल ये कि ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, इसको नीचे पहले उतारेंगे क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल पहले आता है। तो ये एक्स स्क्वायर है, अब साइन कौन सा लेंगे? माइनस का लेंगे, क्योंकि प्लस का है, माइनस का लेंगे। ठीक है बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर ले लीजिए यहाँ पे, और ये माइनस का 3x है, ये एज इट इज उतार दीजिए। ठीक है, अब क्या है? अब हमें लाना है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है? x है, तो यहाँ पे माइनस लगाइए पहले तो, और x लिख दीजिए, ताकि x की x में मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस लगा दिया हमने तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और -1 की माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या आएगा? प्लस का x आ जाएगा। अब वही साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का 3x था, ये माइनस का x हो गया, तो ये माइनस का 4x हो गया। अब क्या बच गया बेटा? ऊपर से हम उतार लेंगे 1, -1 बच रहा है ना ऊपर, तो हम इस -1 को भी उतार लेंगे नीचे। उतार लिया, नीचे ले लिया हमने इसको। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, आपको लाना है 4x, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं? 4 की मल्टीप्लाई करोगे x में, तभी तो 4x आएगा। और माइनस का इसलिए आ गया क्योंकि माइनस का आगे हमने लगा दिया साइन पहले ही, तो माइनस का 4x, -1 की -4 में मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस का 4, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि माइनस का था, ये प्लस का, दोनों कट गए। और ये माइनस का 1 है, माइनस का 4 है, क्या क्या आना चाहिए आंसर? माइनस का 5 आना चाहिए आंसर। क्या आना चाहिए बेटा? माइनस का 5। तो ये -5 क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गई होगी बात बेटा। देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड कीजिए px को इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करके। तो कैसे करेंगे? वही सिंपल जैसे हमने बताया अभी आपको, एक्स क्यूब को डिवाइड करना है, +1 को डिवाइड करना है x + 1 से। तो हम क्या करें? एक्स क्यूब लाना है, तो मेरे पास x है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं x में कि एक्स क्यूब आ जाए? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास x क्यूब मिल गया। 1 की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। मगर हम एक्स स्क्वायर को थोड़ा साइड में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो है, तो लाइक वेरिएबल्स नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा साइड में लिखेंगे इसको भी। साइन चेंज इसके, ये कैंसिल आउट, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, इसको पहले लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर पहले आगे आती है, कॉन्स्टेंट टर्म बाद में जाती है, प्लस का 1 लास्ट में, क्योंकि +1 है ना बेटा, इसको बाद में लिखेंगे। तो इसके साथ माइनस था साइन, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए,
अब हमें क्या लाना है एक्स स्क्वायर, तो मैं एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर की, एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा एक्स में, तभी तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस प्लस माइनस, 1 की एक्स में करोगे माइनस एक्स, थोड़ा साइड में लिख दो क्योंकि लाइक वेरिएबल्स नहीं है दोनों। साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस का एक्स आ गया, यहाँ लिख दीजिए, ये प्लस का 1 था यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या लिखूं यहाँ पे, देखो जब यहाँ पे ये क्या नाम है आपका ये डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों सेम आ जाए तो यहाँ पे प्लस का 1 लगा देते हैं। कैसे, देखो 1 की एक्स में मल्टीप्लाई करो एक्स ही आएगा, प्लस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। आ गया, कैंसिल आउट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो रिमाइंडर आ गया बेटा 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब एग्जाम एक होता है बेटा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, अब आपको पता है ये वाला जो क्वेश्चन है मैं बिना इसको डिवाइड किए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मैं इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल, उसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में आपको करवाऊंगा कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर 9 में। एग्जाम्पल नंबर 9 में समझिए बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, क्या रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर भी मैंने अभी आपको सिखाया था डिवीजन मेथड से, उसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकाल सकता हूं, मगर मेरे पास एक तरीका और है जिसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम, कि मुझे रिमाइंडर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, शॉर्टकट मेथड से, उसे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपको पेपर में बोले कि फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है। अगर आपको बोले फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन, तो आपको जो मैंने अभी ऊपर वाला मेथड सिखाया आपको वो यूज करना है, ठीक है। आपको दोनों मेथड आने चाहिए। क्या करना है रिमाइंडर थ्योरम में, आपको पी एक्स पोनोमियल फंक्शन दे रखा है x4 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको एक किससे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू निकाल लो 1, इसको वाले को 0 के इक्वल टू रख के आप s की वैल्यू निकाल लो, आ गई 1। अब जहां जहां यहाँ पे इस पोनोमियल में x है वहां क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इस पोनोमियल में 1 की वैल्यू पुट कर दें, 1 की पावर 4, 1 की पावर क्यूब माइनस 2, 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 1 क्यूब 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर आ गया बेटा 2। वेरी सिंपल, देखो कितना शॉर्टकट मेथड था, नहीं तो हमें इसको इससे पूरा डिवाइड करना पड़ता है ना, डिवाइड करना पड़ता फिर आपका आंसर आता। तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये रिमाइंडर थ्योरम से। एग्जाम्पल नंबर 10 भी बिल्कुल बेटा रिमाइंडर थ्योरम से करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है बेटा चेक कीजिए कि द पोनोमियल, ये पोनोमियल फंक्शन दे रखा है आपको, इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। देखो इस मल्टीपल की जगह ना फैक्टर भी आ सकता है। ये कह रहा है क्या ये इस पोनोमियल का, ये वाला पोनोमियल इस पोनोमियल का मल्टीपल है। कई बार ना मल्टीपल की जगह क्या लिखा होगा, फैक्टर, क्या लिखा होगा, फैक्टर। मल्टीपल या फैक्टर एक ही बात होती है, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे तो चाहे वो मल्टीपल लिख दे चाहे फैक्टर लिखे, दोनों में एक तरीका यूज करना है। आपको क्या करना है, इसमें से टी की वैल्यू निकालो, आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करो। अगर टी की वैल्यू निकाल के अगर आप इसमें पुट करते हो और आपका अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका मल्टीपल या फैक्टर है। अगर 0 आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मल्टीपल नहीं है। देखो कैसे कैसे करते हैं, 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करा, आपने टी की वैल्यू निकालो -1, टी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। अब जहां जहां इस पोलिनोमियल में टी है वहां वहां क्या पुट कर दो, -1/2 पुट कर दो बेटा। -1/2 का स्क्वायर -1/2 -1। अगर आपका आंसर 0 आ गया तो इसका मल्टीपल होगा, मतलब कि फैक्टर होगा। अगर आपका आंसर 0 नहीं आ रहा तो इसका मल्टीपल नहीं होगा। 2 का क्यूब कितना हो गया, 1/8, माइनस का आएगा बट, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर इवन है, पॉजिटिव हो जाता है। माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 4 2 जा 8, ये कट गया। माइनस का 1/2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस का 1, प्लस का 1/2 माइनस का 1, प्लस 1/2 से -1/2 कैंसिल आउट, प्लस 1 से -1 कैंसिल आउट, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप लिख देखिए यस 2t प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल कह दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, या फैक्टर कह दो, बोथ आर सेम थिंग। कई जगह फैक्टर भी लिखा हुआ आता है, मल्टीपल और फैक्टर ऑफ
क्यू टी इस पोलिनोमियल का मल्टीपल है। दैट्स इट बेटा, एग्जाम्पल खत्म होगा इसके। आप नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 2.3। ठीक है।